नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राहुल गांधी झारखंड में थे और झारखंड में वो चाईबासा पहुंचे और चाईबासा पहुंचने के बाद उन्होंने अदालत से माफी मांगी। माफी किस बात पर? गृह मंत्री अमित शाह के बारे में उन्होंने एक जनसभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिर राहुल गांधी ने कितनी बार माफी मांगी और कहां-कहां माफी मांगी, इसका मैं संकलन कर रहा था। हो सकता है कुछ और वृत्तांत हो आपके सामने, लेकिन मैंने कुल अब तक 10 बार जो अदालतों के सामने राहुल गांधी ने माफी मांगी है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है। अगर आपके पास कुछ और हो तो बता सकते हैं। राहुल गांधी ने कब कब माफी मांगी? बयान दिया था आरएसएस ने गांधी जी की हत्या की, इस पर असम की अदालत में जाकर माफी मांगी। राफेल को घोटाला बताया, इस पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। चौकीदार चोर है मामले में मीनाक्षी लेखी ने उन पर केस दायर किया था, कोर्ट में राहुल गांधी ने माफी मांगी। सारे मोदी चोर हैं, उनके इस बयान पर राहुल गांधी ने कोर्ट में माफी मांगी। इंडियन आर्मी को चाइना वाले पिटाई कर रहे हैं, यह राहुल गांधी का बयान था। भारतीय फौज से माफी मांगी। छठा, चीन ने हमारी 4000 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है, यह राहुल गांधी ने बयान दिए। इस पर हाल ही में लखनऊ कोर्ट में जाकर माफी मांगी। सावरकर के अपमान पर महाराष्ट्र के बुल्ढाना कोर्ट में अपने वकील के जरिए माफी मांगी। अब आता है सबसे बड़ा मामला। गुजरात कोर्ट में इन्होंने माफी मांगी, लेकिन अदालत ने माफी स्वीकार नहीं करते हुए इन्हें सजा सुना दी। संसद की सदस्यता गई और दोबारा बहाल कर ली गई, यह मामला आपको पता है। 9वां, सेना के अपमान पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक सच्चा भारतीय इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता, बयान नहीं दे सकता। आखिरी जो 10वां था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर राहुल गांधी ने झारखंड के चाईबासा कोर्ट में माफी मांगी। तो ये 10 बार, जी हां 10 बार राहुल गांधी ने देश की अलग अलग अदालतों में जाकर अपने बयानों के लिए माफी मांग ली। उस पर से राहुल गांधी का दावा यह है कि वो झुक जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कभी माफी नहीं मांगेंगे। मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। वो संसद में खड़े होकर यह भी कहते हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने उन्हें सिखाया था कि कुछ भी हो जाए बेटा, माफी मत मांगना। सुनिए राहुल गांधी को। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी compromised with the British, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। यह इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। राहुल गांधी तो राहुल गांधी, अब उनकी बहन सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी ने अपने एक बयान में यह कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा कि कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा नहीं, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों को आप लोगों ने पहले ही कटघरे में खड़ा कर रखा है। तो बहना डिसाइड करेगा तो कौन करेगा? हालांकि प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया था उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस एक और दर्ज हो गया है। अब हो सकता है भैया के बाद बहना को भी अदालत में माफी मांगनी पड़ जाए। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा था, पहले आप वो सुन लीजिए। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा
आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें, चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, वो पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की तो इसमें भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए। हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। तो जैसे भाई वैसी बहना, 10 बार अदालत में माफी मांगने के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, और प्रियंका गांधी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहती हैं कि अदालतें फैसला नहीं करेंगी कि मेरा भाई देशभक्त है या नहीं। अब ये सब राजनीति है, चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस फाइल हुआ है अदालत की अवमानना का। हो सकता है कुछ केस से पहले ही प्रियंका गांधी माफी मांग ले, क्योंकि माफी मांगेंगे लेकिन स्टेज पे या संसद में खड़े होकर हमेशा जरूर ये कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए माफी नहीं मांगेंगे। और कांग्रेस की एक नेता है, उन पे प्रधानमंत्री जी ने जो टिप्पणी की थी वो मैं नहीं कहूंगा, वो भी कह रही हैं कि सर कटा लेंगे लेकिन पुष्पाराज झुकेगा नहीं। उस बयान के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और आप बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार। कि सीआईएसएफ को लेते हैं, सिनेमा देख देख के इनकी बेजा खराब हो गई और ये सोचते हैं कि हमको डराएंगे। सर कटेगी मगर झुकेगी नहीं इनके सामने। और बोल दो उनको मेरे तरफ से कि बेटा डरो, डरना जरूर। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है।